हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस। जो चैप्टर 1 है यूनिट 1, उसका नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने वाले हैं, मतलब बनाने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इससे पहले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया भी गया था कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, फिर से देख लीजिए कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखा गया है और आप लोग साथ में नोट्स ज़रूर बनाते चलेंगे वीडियो को पॉज करते हुए। देखिए, एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि एन इक्वेशन ऐसा इक्वेशन कॉन्टेनिंग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इक्वेशन का मतलब क्या, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन लगा रहता है उसी को इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए, ये जो डेफिनेशन बताया गया इसके अंदर सभी का सभी चीज़ सेट करता है कि एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर इक्वल टू का साइन लगा हो, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन किया जा रहा है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे y का डेरिवेटिव किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो यहाँ पे x दिख रहा है वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पहचानना कैसे है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। यहाँ से देख सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सा है कि जिसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव किया जाएगा वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पाराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सभी इक्वेशन को क्लास 12th 11th में पढ़े होंगे, सुने होंगे। उसका यूज नहीं है, लेकिन जितना भी इक्वेशन होता है, पाराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला के इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वो सभी का सभी इक्वेशन ना सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जितना भी इक्वेशन होता है, जितना भी इक्वेशन होता है ना, वो सभी का सभी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन होगा ना उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका दो सॉल्यूशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका दो सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन है। देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन,
और हम लोग देख क्या रहे हैं, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका दो टाइप्स का होता है, ये पिछले सेशन में भी बताया गया था। तो देखिए कौन कौन है। पहला आपका है जनरल सॉल्यूशन, पहला है जनरल सॉल्यूशन, और सेकेंड टाइप है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, जनरल सॉल्यूशन तो हम लोग देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए आप लोग कांस्टेंट का नाम सुने होंगे, कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमेशा के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। और आर्बिट्री कांस्टेंट का भी नाम सुने होंगे, मनचाहा कुछ भी हम लोग कांस्टेंट के रूप में दे दे उसी को बोला जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर ना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ही बनता है। तो इसको शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए कि कंटेन, जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, कंटेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसके अंदर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, नॉट कंटेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। या फिर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और दूसरा में लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो शॉर्ट में बता दिया गया है कि इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर जितना आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, जनरल सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो यहाँ से लिख लीजिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो जो डिग्री होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोला जाता है डिग्री। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को बोला जाता है ऑर्डर। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ना वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इतना आप लोग समझ लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तो एक चीज़ अभी बताएं कि जितना भी इक्वेशन होता है, जितना भी इक्वेशन होता है ना वो सभी का सभी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं शॉर्ट टाइप का, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। और ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबनिज़ थ्योरम।
लेबनिज थ्योरम हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें ये सभी टॉपिक का बार बार यूज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ दिया क्या गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये एक इक्वेशन है। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये बताया गया, उसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बताया गया। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करेंगे कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन से ये इक्वेशन आया है। क्योंकि जितना भी इक्वेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जितना भी इक्वेशन होता है ना, वो किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट होता है, मतलब कि उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये जो इक्वेशन है इससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे a है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ना एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका अंदर ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा, जैसे कि पीछे बताया गया आप लोगों को कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। मतलब कि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना रहता है। तो इसमें हम लोग देखिए कैसे हटाएंगे। तो यहाँ देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ से लिख लीजिए हियर a इज आर्बिट्री कांस्टेंट। इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए a है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y, क्योंकि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx, राइट। इस साइड हम लोग चलेंगे 4ax, तो 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 4a। 1 टाइम डिफरेंशिएट किए, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग 1 टाइम डिफरेंशिएट किए। अब यहाँ से देखिए कि 2y और यहाँ से 4a है, तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो है y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 इसको मान लिया गया। अब देखिए इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। 2 इज डिवाइडेड बाई 1, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ये सेकेंड हो गया, इसको डिवाइड करना है 1 से। 1 में क्या है, वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2a के नीचे 4ax। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, यहाँ से y से ये y ख़त्म होगा। तो यहाँ पे जो बचेगा देखिएगा, यहाँ से
बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बटा में एक वाई, और इधर 2a तो ख़त्म हो गया तो ऊपर में बचा 1 अपॉन 2x, अपॉन में 2x। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर करते हैं तो y अपॉन 2x। अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों का आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन दिया गया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन से हम लोग क्या बनाए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट था। इस इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक था और जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ अरेंज करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ऑर्डर जो रहेगा ना वो बराबर होगा जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो ऊपर में आप लोग क्या देखे थे कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना था, आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक था। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिर्फ एक ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1 ऑर्डर का है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, कितना टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है। तो एक टाइम डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ये था बेसिक टाइप का क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चंस के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, ये दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है। देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है माइनस xy1 इज इक्वल टू 8y। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको देख करके डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल तरीके से बन जाएगा। सेम पैटर्न पर अब सभी क्वेश्चंस बनने वाला है। यहाँ पे दिया क्या गया है, ये आप लोगों को दे दिया गया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। देन प्रूव कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, y1 मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, और y का मतलब एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इसके द्वारा आप लोगों को ये प्रूव करना है। तो करना क्या है ना कि ये जो प्रूव है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको ले करके चलेंगे, जो दिया गया है उसको ले करके चलेंगे और इसके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि y1 है मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएट पक्का करना पड़ेगा, y2 है 2 टाइम डिफरेंशिएट पक्का करना पड़ेगा। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और आंसर हम लोगों को यहाँ तक आ जाएंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दिया गया है उसको हम लोग ले करके चलेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, इस टाइप को लाने का प्रयास करेंगे।
जैसे आप लोगों को अगर आम के ऊपर निशाना लगाना है, आम आप लोगों के सामने है और उसके ऊपर निशाना लगाना है, तो आप आंख बंद करके निशाना नहीं लगा सकते। आपको आम को देखना पड़ेगा, उसके बाद निशाना लगाना पड़ेगा, ताकि सटीक जगह पे आप निशाना लगा सकें। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे पहुँचना है तो इसको देख करके चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग पहुँचेंगे इसके पास। देखिए इसका सॉल्यूशन जो दिया गया है उसको लेकर के चलेंगे। तो ये दिया गया है गिवन, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। सिर्फ आप लोगों को इसके लिए डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। डिफ्रेंसिएशन नहीं पता होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, राइट। अब क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए 1 टाइम, क्योंकि y1 है ना, तो 1 टाइम तो पक्का करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली, तो हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली। तो यहाँ से हो जाएगा y1 और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे e टू दी पावर समथिंग। तो e टू दी पावर समथिंग का हम लोग करेंगे तो e टू दी पावर कुछ आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है वही, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसका किए पूरा का, तो पूरा का तो यही आया, और फिर हम लोग इसका करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a तो कांस्टेंट है तो a इसी प्रकार से रख जाएगा और अपॉन में हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये इसका हम लोग 1 टाइम डिफरेंशिएशन किए। तो अब कुछ अरेंज कर दीजिए। अरेंज क्या करना है, मतलब सजा देना है। ये नीचे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाते हैं। तो यहाँ से देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा a इंटू 1, a ही बचेगा। तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं और इसको फिर लिखते हैं e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ये हो गया। अब ऊपर में देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि y का जो वैल्यू दिया गया है e टू द पावर a साइन इनवर्स x, यहाँ पे लिखा क्या गया है e टू द पावर a साइन इनवर्स x। इसको हम लोग वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 a का a और e टू द पावर a साइन इनवर्स x ऊपर से दिया गया है y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी बताए कि अगर आम के ऊपर निशाना लगाना है तो आम को देखते हुए निशाना लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आम के ऊपर निशाना लगाएंगे तो निशाना हम लोगों का चूक जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए कि क्वेश्चंस में दिया क्या गया है, y इज इक्वल टू इतना दिया गया, प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आया क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आया है, लेकिन यहाँ पे रूट में नहीं है और यहाँ पे रूट में है। तो इस रूट को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। इस रूट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं निशाना लगा रहे हैं तो आम को देख करके काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और सभी में ना सेम पैटर्न यूज होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अरेंज करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का स्क्वायर करेंगे,
y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचेगा a का स्क्वायर और y का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। और अभी बताएं कि क्वेश्चंस में दिया क्या हुआ है, y1 मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 टाइम, तो हम लोग पक्का 2 टाइम करेंगे। तो एक टाइम तो हम लोग कर चुके हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं और आंसर हम लोगों का फाइनल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन के रूप में, इसको हम लोग पूरा को u मान लेते हैं और इसको भी, फिर इधर a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y2 का करेंगे, मतलब y के पावर 2 का, राइट। तो यहाँ से y2 भी आ जाएगा। तो देखिए u इंटू भी टाइप का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ से होगा क्या, इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं, u को इसी प्रकार से रहने देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर को करते हैं, y1 का स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y1, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2y1 हो जाएगा। और y1 का डिफरेंशिएशन y2, y1 का डिफरेंशिएशन y2, सब गेम सिर्फ डिफरेंशिएशन का है। अगर डिफरेंशिएशन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। अब आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये 2y1 इंटू y2 हो कैसे रहा है, क्योंकि सबसे पहले देखिए y1 का स्क्वायर है तो पावर में जो रहता है वो कोएफिशिएंट में आता है, आ गया 2y1, और y1 का जब हम करेंगे तो y2 हो जाएगा, राइट। फिर से होता है प्लस, इसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। अगर हम लोग इसका नहीं किए थे तो अब की बार इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -2x, क्योंकि 1 का करेंगे 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे -2x, और ये इसी प्रकार से रह जाएगा। तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को इसी प्रकार से रखते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, क्योंकि एक बढ़ जाता है, y है तो y1, y1 है तो y2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेंगे और आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो इस वाले टर्म में 2y1 कॉमन दिख रहा है, इस वाले टर्म में भी 2 है, y1 है, इस वाले टर्म में भी 2 है और y1 है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2y1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। 2y1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या, y2, प्लस यहाँ से 2 ले लिए, y1 ले लिए, तो यहाँ से बचा क्या, माइनस, ये माइनस बचा है, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा x, और एक y1 को ले लिए तो यहाँ से बचा एक y1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2y1 को कॉमन लेते हैं, 2y1, तो इधर बचेगा क्या, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। अब देखिए 2y1 कैंसिल, तो हम लोगों का आंसर आ गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस प्लस माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2y। प्रूव क्या करना था, देखिएगा जो करना था वो आ चुका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू a2y इज इक्वल टू a2y। तो सिर्फ इसमें क्या है ना, डिफरेंशिएशन का गेम है, डिफरेंशिएशन चेन रूल के द्वारा कैसे किया जाता है वो सिर्फ समझना है। तो देखिए कुछ किया नहीं गया है, सेम पैटर्न से आगे वाला भी क्वेश्चंस बनेगा,
दिया गया था y इज इक्वल टू इतना, देन प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 2y। हम लोग क्या करेंगे, इसको ले करके चलेंगे, ये वाला वैल्यू को इसको ले करके चले, y1 है तो एक बार करेंगे, y2 है तो पक्का 2 बार करने वाले हैं। तो y1 किए हम लोग सबसे पहले, उसके बाद कुछ अरेंजमेंट किए, इसको इस साइड किए, अरेंज किए। उसके बाद ऊपर हम लोग क्या देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रूट में है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो रूट है सो हट गया, तो वैल्यू आया ये। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हम लोगों का वैल्यू आया ये, कुछ कॉमन लिया, कटा और आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस में इसी प्रकार से पैटर्न यूज करेंगे। सबसे पहले एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कुछ अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद कुछ स्क्वायरिंग ले लेंगे अगर रूट को हटाना होगा, फिर चौथा में क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4 स्टेप है, पहला डिफ्रेंशिएशन, फिर अरेंजमेंट, फिर स्क्वायरिंग करेंगे और उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा आंसर हम लोगों का। तो ये इसी प्रकार से प्रूव करना रहता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल कह रहा है, कुछ नहीं दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव, सब में क्या करना है ना, प्रूव करना है, प्रूव दैट, और प्रूव दैट से डरना नहीं है। y का वैल्यू दिया गया, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये दिया गया है y का वैल्यू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव करना है इसको, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस के जैसा है। हम लोग इसको ले करके चलेंगे, जो दिया गया है उसको ले करके चलेंगे और उसके बाद इसको ध्यान में रखते चलेंगे, इस आम को ऊपर निशाना लगाते चलेंगे, उसको देख करके निशाना लगाएंगे, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके निशाना लगा रहे हैं, राइट। तो इसको ले करके चलेंगे और इसके ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, y1 है मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएशन पक्का होगा, y2 है मतलब 2 टाइम होने वाला है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ स्क्वायरिंग कर लेंगे और अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का दिया क्या गया, उसी को ले करके चलेंगे, राइट। तो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया, राइट। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, y1 है y2 है मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं एक बार, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए y है, एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा y1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे। तो यहाँ से पावर में जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट में सबसे पहले आता है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसका एक टाइम डिफ्रेंशिएशन किया गया। अब इसका कुछ अरेंजमेंट करते हैं, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो इसको इस साइड लाते हैं, देखिए आगे।
तो यहाँ से हो जाएगा, अरेंज कर रहे हैं हम लोग, नीचे में जो था ना उसको हम लोग इधर कर रहे हैं। तो यहाँ से √1 - x², ये था नीचे में, इसको हम लोग इस साइड किए और y1 साथ में हो जाएगा। बचेगा क्या राइट साइड, इधर जो बचेगा वो होगा 2 sin इनवर्स x, बचेगा 2 sin इनवर्स x। अब ऊपर में देखिएगा कि y का वैल्यू जो दिया है वो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी जगह पे y रख सकते हैं। और प्रूफ में देखिएगा कि ये 1 - x² लाना है, 1 - x² लाना है, रूट वहाँ पे नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाले हम लोग, सेम पैटर्न उसी जैसा यूज करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 1 - x², y1 है तो y1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चंस में दिया गया होगा y के बराबर, इसका जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो y के बराबर है। तो इसके जगह पे हम लोग y रख सकते हैं, यस बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख सकते हैं तो रख दीजिए। देखिए 1 - x², y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू दिया गया होगा y, हम लोग y रख दिए, इसका वैल्यू दिया गया y, इसको y रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, y1 निकाल चुके हैं, स्क्वायरिंग भी कर चुके हैं, अरेंजमेंट भी कर चुके हैं। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। इसको आप लोग 2 भी मान सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, सिंपली लिख सकते हो। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन, पहचान के लिए हम लोग बता दे रहे हैं कि सेकेंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे इम्पोर्टेंट x के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है, राइट। नहीं भी लिखा गया है समझ लीजिएगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन है इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u इंटू भी, देखिएगा u इंटू भी करके डिफरेंशिएट करेंगे। u का डिफरेंशिएशन v को उसी प्रकार से, प्लस u को उसी प्रकार से v का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से करते हैं ना। तो चलिए फिर से करते हैं वही। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं तो u को इसी प्रकार से रखते हैं, 1 - x², y1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर में रहता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है 2y1। y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2। फिर फॉर्मूला में क्या है, प्लस होता है। अब बार हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे, मतलब u का नहीं किए थे, तो u का करेंगे, u का करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और -x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x। v को उसी प्रकार से रखेंगे, y1 पावर में 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो 4 का बाहर निकाल देंगे। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना है इसीलिए y है तो यहाँ से हो जाएगा y1, y है इसीलिए हो जाएगा y1। अब देखिए कुछ कॉमन लेंगे आंसर आ जाएगा। तो सब में 2y1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2y1, यहाँ पर भी 2y1, 2 है तो एक तो है ना पक्का, और यहाँ पर भी 4y1 मतलब 2 × 2y1। तो सब में 2 कॉमन है y1 के साथ,
तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2y1 को हम लोग कॉमन लिए, यहाँ पे बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2y1 को कॉमन लिए तो बचा क्या y2। यहाँ से प्लस माइनस को हम लोग कर देते हैं माइनस। 2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या x। y1 को कॉमन लिए तो बचेगा 1y1 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2y1, क्योंकि 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा y1, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 4 के बराबर हुआ ना, तो 4y1 बात बराबर है। अब देखिए दोनों साइड कुछ बचेगा क्या, तो यहाँ से 2y1 कैंसिल होगा, 2y1 कैंसिल होगा, इधर क्या बचा 2 बचा, इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 1 माइनस एक्स y1। ये आंसर में बचा और आंसर में आप लोगों को यही लाना था। तो यहाँ से लाना क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, यही प्रूव करना था, राइट। सो आंसर इज प्रूव्ड। यहाँ पे आंसर आपका प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था। कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में, सबसे पहले y1 निकालेंगे, मतलब एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। अरेंजमेंट करने के बाद देखेंगे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करके कुछ कॉमन ले लेंगे। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें अगर समझने वाली चीज़ है तो वो है डिफरेंशिएशन। चैन रूल का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो सिर्फ अगर वो क्लियर है क्वेश्चन में दम नहीं है, राइट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, सेम प्रोसेस का फॉलो करेंगे तो रिजल्ट पे तो पहुंच ही जाएंगे। अगर रास्ता सही रहा तो मंजिल डेफिनेटली मिलेगी, राइट। तो यहाँ से देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन है, राइट। तो यहाँ पे दिया क्या गया, इम्पोर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं PVI। y इज इक्वल टू साइन ऑफ m, इसके एंगल में दिया गया है साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x। देन प्रूव करके दिखा दीजिए, देन प्रूव दैट, प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m है वो कांस्टेंट होगा, m है वो कांस्टेंट होगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम लोग मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, राइट। तो यहाँ से वही काम करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे, ये वो करेंगे, और हम लोग फाइनली इसको प्रूव कर देंगे। दिया गया है इसको पहुंचना है, इसको ले करके चलेंगे। सबसे पहले देख लीजिए y1 मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, तो 2 टाइम तो पक्का डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसको लिख लीजिए गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x। अब ये साइन इंटू साइन इनवर्स x m के साथ है, ये इसके अंदर जो है वो एंगल में है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि बोले ना कि पूरा का पूरा गेम इसमें डिफरेंशिएशन का ही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट करेंगे,
जिसको इक्वेशन 1 माने हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। साइन x का होता है cos x, तो साइन इंटू एम साइन इनवर्स x का हो जाएगा cos इंटू एम साइन इनवर्स x। उसके बाद अंदर वाला का करेंगे चैन रूल के द्वारा, तो यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा cos ऑफ, अंदर का एंगल वही रह जाएगा m इंटू साइन इनवर्स x। फिर से अंदर वाला का करेंगे चैन रूल के द्वारा, तो अच्छे से समझने के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हो d/dx। यहाँ से हम लोग अंदर वाला का कर रहे हैं, अंदर में क्या दिया गया है, m इंटू साइन इनवर्स x, m इंटू साइन इनवर्स x। तो यहाँ से y1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos, एंगल में दिया गया है वो साइन इनवर्स x। इसका मतलब क्या है, d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन वन टाइम, और इसी का मतलब होता है y1 इसी का मतलब, राइट। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, m अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से हो जाएगा m बाहर, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। इससे पहले दोनों में साइन इनवर्स x का यूज किया गया था, तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/√1 - x², ये होता है। अब देखिए करना क्या है कि ये जो √1 - x² है इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, अरेंज करेंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √1 - x², ये इधर आया, बचा क्या, y1 इज इक्वल टू m यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ एंगल में नहीं ले लीजिएगा, तो m को पहले लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x। ये तो ये आया। अब देखिए प्रूव क्या करना है, 1 - x² y2, यहाँ पे क्या है 1 - x² है, लेकिन क्या है अंडर रूट में है, अंडर रूट में है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, जो रूट में है उसको हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, स्क्वायर करके, स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, ऑन स्क्वायरिंग। बोथ साइड, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 - x², इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 - x², क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर, साथ में cos का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos का स्क्वायर, और एंगल में जो है वो, अब एंगल में भी स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, एंगल में नहीं होता है, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ से स्क्वायर की यही वैल्यू आया, इससे y1 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, cos का स्क्वायर। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मानिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह इसको लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए।
याद कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ से करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपने माइंड में फिक्स करके रख लेना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसी के जगह पे कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन इनवर्स एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अगला स्टेप इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसके आगे का स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे था कॉस स्क्वायर ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, उसी के जगह हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किए हैं। अब इसके आगे देखिए कि क्वेश्चंस में दिया क्या रहता है, y का वैल्यू। तो y का जो वैल्यू है ना वो दिया होगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चंस में आप लोगों को दिया गया होगा y का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू दिया गया होगा। पीछे से ही हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसका वैल्यू दिया होगा y, लेकिन यहाँ पे वो स्क्वायर में है तो यहाँ से हो जाएगा y का स्क्वायर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, नाम दिखाने के लिए इक्वेशन मान रहे हैं, और यहाँ से लिख दीजिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो u का हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y1, और y1 का हो जाएगा y2, प्लस u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2x, और y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ही रहने देते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन y1, राइट। तो अब यहाँ से देखिए कि हम लोगों का फिर से कुछ कॉमन आ रहा होगा 2y1, तो 2y1 को कॉमन लेंगे तो हम लोगों का फिर से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2y1 y2, इसको हम लोग कॉमन लेंगे, प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा -2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एम स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2y y1 और एम स्क्वायर। सब में देखिए 2y1 कॉमन है, 2y1 तो कॉमन ले लेते हैं भाई। तो 2y1 को कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा, और यहाँ से बचा y2, 2 को कॉमन ले लिए, y1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा -xy1, यहाँ से 2y1 पहले कर दे रहे हैं
माइनस के साथ यहाँ पे बचा क्या, वाई एम स्क्वायर। देखिए 2y1 से 2y1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस के साथ ये बचा, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस वाई एम स्क्वायर, राइट, वाई एम स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किधर कर देते हैं, ये जो माइनस में है इसको इस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा देखिए, एम स्क्वायर को इधर कर देते हैं, वाई को इधर कर देते हैं, प्रूव हो गया है, प्रूव यहीं पे हो गया है, सिर्फ अरेंजमेंट है। यहाँ से देखिए यही लाना था आप लोगों को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, एम स्क्वायर को पहले कर दे रहे हैं, वाई को बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 बात बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। प्रूव यही करना था, प्रूव्ड 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 प्रूव्ड। सेम प्रोसेस किए हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले एक टाइम डिफरेंशिएशन, एक टाइम डिफरेंशिएशन y1 के लिए, उसके बाद कुछ अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करने के बाद क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया रहता था, उसका वैल्यू पुट करते थे, उसके बाद स्क्वायर को करते थे दोनों साइड अंडर रूट को हटाने के लिए, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करते थे ताकि हम लोग y2 तक पहुंच सके, और उसके बाद कुछ कॉमन लेने के बाद प्रूव हो जाता है फाइनली। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तगड़ा वाला, और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग ना इसके बाद एक थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम, और उस लेबनिज थ्योरम में इसका यूज होगा बार बार, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा इसके बाद भी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।